ठीक है बच्चों, आज हम लोग 5.1 का चौथा नंबर का सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोग मतलब 2-3 किए थे, आज हम लोग फोर्थ देखते हैं। ठीक है, देखो फोर्थ है क्या आपका, है ना। फोर्थ ये है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो सारबांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए, है ना। जो सीरीज दी गई है वो पता लगाना है, पहले एपी में है कि नहीं है ये पता लगाना है। उसके बाद हमको सारबांतर ज्ञात करना है। सारबांतर निकालने के बाद हमको 3 और पद लिखने हैं, 3 और पद निकालने हैं, है ना। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है आपका 2, 4, 8, 16, है ना। तो 4 है ना, 4 का पहला सवाल है। ठीक है, 4 का पहला सवाल है 2, 4, 8, 16। देखो जो सीरीज मुझे दिया है ना, ये बेटे ये बच्चों मुझे दिया है। ठीक है, दिया है 2, 4, 6, 8। यही तो है आई थिंक। नहीं, 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8 है यहाँ। ठीक है, 8 है और यहाँ क्या है 16 और भी डॉट डॉट डॉट। तो देखो क्या करना है हमको, है ना। अल्टीमेट गोल मेरा क्या है ये देखना है, ये पता लगाना है कि ये जो सीरीज दी गई है ये एपी में है कि नहीं है। पहले ये पता लगाओगे। ठीक है, एपी में है कि नहीं है, एपी पता लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सारबांतर पता करना है। क्या पता करना है, सारबांतर। सारबांतर तो पहले ही पता चल जाएगा जब आप पता करोगे कि एपी में है कि नहीं, है ना। तो आपको ये पता करना है एपी में है कि नहीं है। अगर है एपी में तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और ये 4 पद। आपको 4 पद तो पहले से दिए गए हैं, लेकिन 3 और पद आपको निकालने हैं आगे। यानी 5वां निकालना पड़ेगा, 6वां निकालना पड़ेगा और 7वां निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो देखा जाए, ठीक है चलते हम लोग। तो सबसे पहले चेक करते हैं एपी में है कि नहीं है। एपी में है कि नहीं है इसके लिए हम लोग सारबांतर चेक करते हैं, है ना। तो निकालो सारबांतर, और आपको सबके बीच का सारबांतर निकालना है। ये नहीं कि आप सिर्फ इनके बीच का निकाल के छोड़ दीजिए, इनके बीच का निकाल कर छोड़ दीजिए। आप सबके बीच का निकालोगे तभी आप अंतर स्पष्ट कर पाओगे। समझ में आई बात। चलो तो पहला निकालते हैं, पहला डी निकालते हैं सारबांतर। डी से व्यक्त करते हैं, डी बराबर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये कौन सा पद है, ये चौथा पद है। तो पहला निकालते हैं तो फार्मूला क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है 4 है, a1 कितना है 2 है। तो 4 से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। अगला डी निकाल लो, अगले टर्म के बीच का, इसके तो सूत्र हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू 8 है और a2 की वैल्यू 4 है। तो 8 से 4 माइनस करोगे क्या आएगा 4। आपको यही दिख रहा है कि इनके बीच का जो d है वो 2 आया है, इनके बीच का जो d है वो क्या आया है 4। d का मतलब सारबांतर। इनके बीच का सारबांतर 2 है और इनके बीच का सारबांतर 4 है। यही आपको बराबर नहीं दिख रहा है, तो आगे निकालने की जरूरत आपको नहीं है। आप यही बता दीजिए, चूंकि सारबांतर समान नहीं है इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर सारबांतर आपका समान है, अगर सारबांतर समान है तो समांतर श्रेणी में होगा, सारबांतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहां सारबांतर समान नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगली सीरीज है आपकी 2, 5/2, 3, 7/2। ये पता लगाना है आपको एपी में है कि नहीं है, ये पता लगाना है आपको एपी में है कि नहीं है। ठीक है, लगाते पता। तो 2, 5/2 देखो, ठीक, चौथे का दूसरा है
2 कामा 5/2 कामा 3 है, 3 है और क्या है 7/2 है। आगे भी पद आपके हैं, है ना। तो ये सीरीज मुझे पता लगानी है ये एपी में है कि नहीं है, ये एपी में है कि नहीं है ना। तो पता लगाते हैं, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, सार्वधांतर चेक करते हैं। चलो चेक करो, डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर a2 माइनस a1, ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये कौन सा पद, चौथा पद होगा। तो दूसरा पद क्या है आपका 5/2 और -2, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, तो क्या होगा, बट्टे मोन कर सकते हो यहां, तो एलसीएम आएगा 2, है ना। 2 से काटोगे तो यहां आएगा 5, यहां 1 से 2 में भाग मारोगे 2 और 2 का गुणा अंश में, 2 दूनी 4, तो 5 से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा 1 और नीचे हो जाएगा 2, यानी पहला डी कितना आया हाफ, ठीक है 1/2। अगला चेक कर लो, अगला क्या है 3 है, यानी a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 है, a2 कितना है 5/2 है। सॉल्व करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया जाता है, इसका इसके साथ, तो ये 3 2 जा 6 माइनस ऊपर वाला जो है ऐसे ही लिख दो, बट्टे में 2 कर दो, तो 6 से 5 गया 1 और नीचे क्या है 2, है ना। यहां भी वही आया। अगला चेक कर लो, a4 माइनस a3, a4 कितना है 7/2 है और माइनस a3 कितना है 3 है। एलसीएम लो, इसका इसके साथ गुणा 7 माइनस ये क्या है 3 2 जा 2 3 जा 6 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। 7 से 6 घटाओगे क्या आएगा 1 आएगा, नीचे क्या है 2। हम देख रहे हैं कि सबके बीच का डी देखो क्या है 1/2 1/2 1/2, यानी डी सबके बीच में क्या है बराबर है, यानी सार्वधांतर क्या है समान है। तो ये वाली जो सीरीज दिया गया है आपको ये एपी में है। अगर एपी में है तो क्या निकालना है आपको, 3 और पद निकालने, 3 और पद निकालते हैं, है ना। तो यहां से लिखेंगे क्योंकि सार्वधांतर समान है, ठीक है, सार्वधांतर समान है, अतः श्रेणी, या लिख लो इसलिए श्रेणी एपी है, लिख दो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, एपी है तो समांतर श्रेणी है। अच्छा समांतर श्रेणी है तो क्या निकालना है, अभी आपको 3 और पद निकालने, निकालते हैं हम लोग। तो देखो इधर, यहां 1 पद 2 पद 3 पद और ये 4 पद, यहां आपको 4 पद तो निकाला है पहले से, अब आपको यहां 5वां पद निकालना है। 3 और का मतलब है 5वां भी निकालना है, 6वां भी निकालना है और कौन सा 7वां निकालना है। तो निकलेगा कैसे, देखो 5वें के लिए कैसे निकालते हैं, प्रश्नानुसार 3 और पद, 3 और पद निकालते हैं भाई, ठीक है। प्रश्नानुसार A5 निकालना है। A5 कैसे निकलता है, A5 कैसे निकलता है, A5 निकालने के लिए इसके पीछे वाला पद देखो A4 में क्या जोड़ा जाता है, D जोड़ दो, आप क्या जोड़ दो D जोड़ दीजिए, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो फार्मूला विधि बता दें, अभी ऐसे सीख लो, नेक्स्ट में फार्मूला विधि बता देंगे, है ना, या फार्मूले से ही समझ लो। एक फार्मूला यहां मैं समझा दे रहा हूं, लेकिन अभी टॉपिक में नहीं है, फार्मूला समझा दे रहा हूं। यनवा पद, है ना, या निकाल लो, पहले बता देंगे वो आगे, है ना। तो A5 बराबर चौथा पद क्या है आपका 7/2 है, 7/2। इसी में क्या जोड़ना है आपको, D जोड़ देना, D क्या है हाफ है, जोड़ दो। एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा और 7 + 1, तो यहां से 7 1 8 और बट्टे में 2, आप काट दीजिए, क्या आएगा 4 आएगा। तो यहां क्या रहेगा आपका, यहां रहेगा आपका 4। अगला निकाल लीजिए A6 कैसे निकालते हैं,
इसी 5 में, पांचवें पद में सार्वधांतर जोड़ दीजिए, भाई डी जोड़ दो, तो पांचवा पद कितना निकाल के लाए हो, 4 है, और प्लस सार्वधांतर आपका हाफ है। तो ये सॉल्व करो थोड़ा, 2 चौका 8 और प्लस 1 पूरे बटे में लिया जाएगा 2, अब तो 8 1 9, 9 बटा 2, अगला आएगा 9/2। अगला निकाल लो A7, A7 कैसे निकाल लो, इसके पहले वाला पद ले लो A6, A6 में क्या जोड़ना है आपको, D जोड़ना है। A6 कितना निकाल के लाए हो, 9/2, और सार्वधांतर कितना है आपका 1/2 है। एलसीएम ले लो, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ऊपर वाला सीधा सीधा जुड़ जाता है 9 1, और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखो कटेगा 5 टाइम्स, 5 आया है ना, तो यहां आ जाएगा आपका 5 है ना। तो यही आपका आंसर बन जाएगा कि अतः 3 पद वो कौन कौन से हैं, अगला 4 है, 9/2 है, 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग, अगला है आपका तीसरा सवाल है, ठीक है। मैं तीसरा समझा दे रहा हूं, चौथा भी सेम है, चौथा आपका होमवर्क है ना, लगाइएगा इसको, और नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इजी है एकदम, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं तीसरा बता दे रहा हूं, तीसरा है आपका -1.2, ठीक, चौथे का तीसरा है आपका, है ना। श्रेणी क्या दी गई है, -1.2 कामा याद, कामा -3.2, -5.2, -7.2, -7.2, कामा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये 4 पद आपको दिए गए हैं, अगर ये एपी में है तो आपको 3 और पद निकालने हैं। तो हमको ये पता करना है कि ये सीरीज जो है एपी में है कि नहीं है, यही पता करना है। तो एपी में है कि नहीं है, क्या चेक करते हैं हम लोग, सार्वधांतर चेक करते हैं, देखते हैं सार्वधांतर, सार्वधांतर डी निकालते हैं ना, डी पहले के लिए निकालेंगे, देखो A2 - A1, A2 कौन है, ये हो जाएगा A1, ये A2, ये A3, ये A4। एग्जाम में ये लिखना नहीं है आपको, इसके नीचे आप ये लिख दीजिए, एग्जाम में नहीं लिखना है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, बस आपको सिर्फ मन में ऐसे समझ के रखना है ना, मन में ऐसे आपको समझ के रखना है, लिखना नहीं है आपको, ठीक है। तो A2 कितना है, माइनस का 3.2, और माइनस A1 कितना है, देखो बेटे A1 है -1.2, है ना। थोड़ा सा सॉल्व करो बच्चों, तो देखो -3.2, ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा 1.2, और बराबर देखो यहाँ घटाओ, देखो बड़ा कौन है, बड़ा ये है 3.2। घटाने का तरीका क्या है, देखो कैसे घटाते हैं। अभी आप चिन्ह को छोड़ दीजिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो घटेगा तो है ना, घटेगा तो है। आप सबसे बड़ा देखो, बड़ा कौन है, 3.2, तो 3.2 लिख लो ऊपर, और 1.2 है ना, घटा दीजिए, तो 2 से 2 गया 0, और 3 से 1 गया 2, और इधर पॉइंट है बीच में, तो यहां भी क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो आया मेरे पास 2.0, मेरे पास क्या आया 2.0 आया। तो अब क्या देखना है कि बड़े वाले नंबर के पास कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह लगाना है। तो बड़े वाले नंबर के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ, बड़े वाले नंबर के पास प्लस है तो प्लस लग जाएगा यहाँ, यही करना है आपको। तो बड़ा वाला नंबर के पास क्या है, माइनस है, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 2.0, माइनस का 2.00 है, तो सीधा आप क्या मान सकते हो, माइनस का 2 मान सकते हो, ठीक है। आगे चेक करते हैं हम लोग, अगला डी बराबर, यहां सॉल्व करो, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, -5.2, और माइनस A2 कितना है, माइनस का 3.2, माइनस करो बच्चों थोड़ा, देखो ये माइनस का 5.2, और फिर ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 3.2, ठीक है। अब देखो यहां से वही चीज, ये माइनस है, ये प्लस है, घटेगा, है ना। तो बड़ा वाला नंबर देख लीजिए, बड़ा वाला ये है, ये छोटा वाला है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, देखो 2 से 2 गया 0, पॉइंट है बीच में, पॉइंट लग जाएगा,
और 5 से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 आया। बड़े वाले नंबर के पास ये देखो माइनस है ना, बड़े वाले नंबर के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस यहां लगा दीजिए और माइनस लग गया। 2.0 का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी -2 आया, यहां भी 2 आया। अगला भी देख लेते हैं, अगर अगला भी आया तो एपी में है। अगला चेक कर लो, A4 माइनस A3। चलो A4 क्या है माइनस का 7.2 माइनस A3 क्या है माइनस का 5.2। तो माइनस करो बच्चों, तो माइनस का 7.2, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5.2। देखो ये प्लस ये माइनस घटेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, तो 2 से 2 गया 0, दशमलव बन जाएगा। 7 से 5 घटाओगे क्या आएगा, 2 आएगा। बड़े वाले नंबर के पास माइनस लगा है तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। 2.0 का मतलब सीधा -2। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि सार्वधांतर हर जगह क्या है, समान है। सार्वधांतर समान है तो ये क्या हो जाएगा, एपी में है। ठीक है, अगर सार्वधांतर समान है तो एपी में है, सार्वधांतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। तो यहां से लिखेंगे क्या बच्चों, चूंकि सार्वधांतर समान है, श्रेणी का सार्वधांतर क्या है, समान है, इसलिए श्रेणी एपी में है, एपी में है। अगर एपी में है तो मुझे 3 और पद निकालने हैं, और अब है ना, अब यहां से कर लेते हैं बच्चों। अब 3 और पद का मतलब कि 5वां निकालना है, 6वां निकालना है, 7वां निकालना है। ठीक है, तो 5वां निकालते हैं। अब 3 और पद, 3 और पद, अच्छा तो 5वां निकालते हैं। देखो A5 कैसे निकाला जाता है, इसके जस्ट पहले वाला पद कौन होगा, A4 होगा। A4 में क्या जोड़ दो, सिर्फ D जोड़ दो, D है ना, D जोड़ दीजिए। A4 कितना है, यही तो है भाई, ये A था, ये A2 था, A3 था, ये क्या है A4 था। A4 क्या है माइनस का 7.2, और फिर प्लस क्या करना है आपको, D का मान क्या है बच्चों, D का मान देखो -2 चल रहा है, तो माइनस का 2। अगर थोड़ा सा सॉल्व करें हम, देखो यहां सॉल्व कर लो, देखो माइनस का 7.2, ये प्लस गुणे माइनस, माइनस का 2 आएगा, है ना। अब देखो थोड़ा सा यहां कर देते हैं, A5 बराबर, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी आप यहां भी कर्जा लिए हो, यहां भी कर्जा लिए हो। माइनस का 7.2 और -2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 9.2 आएगा, माइनस का 9.2, है ना। ये कैसे जोड़ा जाता है, देखो माइनस का 7.2 ऐड कर रहे हैं, देखो तो, और 2, तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2.0, ऐड करोगे तो यहां आएगा 2 और 7 2 9 दशमलव रहेगा, और दोनों माइनस में है तो बच्चों माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये माइनस लग जाएगा। तो A5 का मान आया माइनस का 9.2। अगला चेक करते हैं A6, निकाल लो। A6 कैसे निकलेगा, इसके जस्ट पहले वाला पद A5 और प्लस में क्या जोड़ देना, D। A5 कितना निकाल के लाए, देखो ये निकाल के लाए हो माइनस का 9.2, और D का मान क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2.0 ही ले लो, माइनस का 2.0 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐड करोगे देखो ये माइनस का 9.2 और ये प्लस गुणे माइनस, माइनस का 2.0 ऐड करोगे बच्चों तो क्या आएगा, A6 बराबर, A6 है ये, ठीक है, A6 बराबर, ये देखो दोनों कर्जा है तो 9 2 11, 11.2 आएगा, 11.2 आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, दोनों माइनस के। A7 कैसे निकलेगा, देखो A7 के जस्ट पहले वाला पद क्या है, A6, इसी क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। A6 कितना लाए हो, माइनस का 11.2 और प्लस D का मान क्या है, माइनस का 2.0। ऐड करो, इसको हल करो थोड़ा, माइनस 11.2 प्लस गुणे माइनस, माइनस का 2.0 ऐड कर दो थोड़ा सा। A7 इज इक्वल टू, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, जुड़ेगा तो बड़ा निगेटिव बन जाएगा, तो माइनस का 11 तो 13.2 आएगा, है ना। तो अतः पद वो कौन से पद होंगे, तो 5वां पद है ये वाला,
माइनस का 9.2, अगला माइनस का 11.2, अगला माइनस का 13.2। ठीक बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला है आपका चौथा है -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ये लगाइएगा, बहुत इजी है, पॉइंट में नहीं है आपका। ठीक है, होमवर्क है, ये लगाइएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, एक दो आप लोग लगाइए तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान एकदम। ठीक है, तो मैं पांचवा बता रहा हूं आपको। ठीक है, पांचवा बता रहा हूं। ठीक, चौथे का पांचवा देखिए, चौथे का पांचवा। ठीक है, चौथे का पांचवा है आपका, जो सीरीज दी गई है आपका 3 कामा, है ना। तो दिया है बच्चों, है ना, दिया है 3 कामा 3 + √2, 3 + √2 कामा 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, अगला है 3 + 3 √3, 3 + 3 √2, है ना। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, हाँ यही है। ठीक है, तो हमको ये पता लगाना है कि ये सीरीज जो है एपी में है कि नहीं है। एपी में है कि नहीं है, हम लोग इसका सारभांतर पता करेंगे। अगर एपी में है तो हम लोग 3 और पद इसके निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं बच्चों, ये क्या है। और हाँ, एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि एपी में है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए आप लोग सिर्फ इनके बीच का नहीं देखना है, आपको सबके बीच का डिफरेंस देखना है। ठीक है, हो सकता है यहां डी का मान बराबर दे दे, यहां अलग कर दे, है ना, यहां अलग दे दे वो, तो सबके बीच का अंतर आपको देखना है ना। तो ये 4 पद यहां दिया है, चारों के बीच का अंतर आपको देखना है। 3 पद दिया रहता तो आपको तीनों के बीच का देखना पड़ता, तो 4 पद हैं, तो चारों के बीच का अंतर आपको देखना है, तभी बता पाओगे एपी में है कि नहीं है ना। आपको तभी बोलना है। तो सबके बीच का निकाला जाए, चलिए। सारभांतर D बराबर पहला A2 - A1, ये हो जाएगा A, इसको A1 भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, चाहे A कहो चाहे A1 कहो, तो हो जाएगा A2 A3 A4। निकालो, A2 की वैल्यू क्या है 3 + √2, और माइनस का A1 का मान सॉरी 3 है। ठीक है, देखो, प्लस में 3 माइनस में 3 हट जाएगा, क्या बचा √2 आया। अगला डी चेक करो। ठीक है, अगला इनके बीच में A3 - A2, A3 का मान क्या है 3 + 2 √2, है ना, 2 √2 माइनस का यहां क्या है 3 + √2। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करो बच्चों इसको। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो यहां मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, यहां सॉल्व, अच्छा यही कर दे रहे हैं। देखो, पहला वाला सेम रहेगा 3 + 2 √2, ये माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, यहां क्या होगा, यहां भी प्लस होगा, है ना। अगर कुछ नहीं लगा है प्लस माना जाता है, तो माइनस गुणे प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और ये प्लस है, माइनस गुणे प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस का √2। अब ध्यान दो, देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, क्या बच रहा है मेरे पास 2 √2 और माइनस का √2। यहां 2 बार √2 है, यहां 1 बार √2 है, क्या बचेगा आपके पास √2। अब ये कैसे, मतलब कि कैसे घटाया जाता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। आपको नहीं समझ आया तो हम यहां समझा दे रहे हैं। देखो 2 √2 - √2, है ना। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो √2 यहां भी है, √2 यहां भी है। √2 को मैं इंटू में 1 तो कर ही सकता हूं ना, 1 सबके गुणे में लगा रहता है। ठीक है, 1 बेटे सबके गुणे में लगा रहता है। तो √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, निकाल लो √2, ये हट गया, तो ये क्या बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां क्या बचेगा 1 बचेगा। तो √2 2 में से 1 गया,
एक आएगा, और एक में किसी संख्या का गुणा कराओगे, बीच में गुणा माना जाएगा, एक में किसी संख्या का गुणा कराओगे, संख्या हमेशा वही मिलेगी, है ना। तो टू रूट टू माइनस रूट टू बराबर रूट टू आएगा। ये कैसे बना मैं यहां आपको समझा दिया, है ना। अगला डी चेक कर लेते हैं। अगला डी इनके बीच में, तो a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 रूट टू माइनस a3 क्या है आपका, a3 है 3 प्लस 2 रूट टू। माइनस करो, थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, 3 प्लस 3 रूट टू, माइनस को अंदर डालो, ये माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है माइनस बन जाएगा 2 रूट टू। ठीक है, देखो पॉजिटिव का 3 निगेटिव का 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बच रहा है 3 रूट टू और माइनस 2 रूट टू, है ना। वही रूल यहां भी देखो, यहां से रूट टू कॉमन है, देखो 3 रूट टू और 2 रूट टू कॉमन है, निकाल लोगे, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 2, तो रूट टू और गुणे 3 में से 2 गया, एक में किसी संख्या का गुणा कराओगे क्या आएगा, वही आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ रूट टू बनेगा। हम देख रहे हैं कि यहां भी रूट टू आया और यहां भी रूट टू आया, यहां भी रूट टू आया, यानी सार्वधांतर क्या है समान है ना। तो यहां से लिखेंगे चूंकि सार्वधांतर समान है इसलिए श्रेणी एपी में है, एपी में है, एपी में है तो क्या निकालना है अभी आपको 3 और पद निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहां कर देते हैं, ठीक है। अब 3 और पद, 3 और पद, 3 और पद का मतलब A5, A5 कैसे निकालते हैं बच्चों, इसके जस्ट पहले वाला पद A4, उसी में क्या जोड़ना है सार्वधांतर जोड़ दीजिए, तो A4 कितना है, A4 यही तो है 3 प्लस 3 रूट 2, और क्या जोड़ना है आपको, जोड़ना है आपको सार्वधांतर, सार्वधांतर कितना निकाल के लाए हो रूट टू। तो यहां से थोड़ा सॉल्व करोगे, देखो यहां से A5 बराबर देखो 3 ऐसे रहेगा, यहां 3 बार रूट 2 है, यहां 1 बार और है 4 रूट 2 बन जाएगा, है ना। देखो यहां 3 बार रूट 2 है, यहां 1 बार रूट 2 है, 4 रूट 2 बन जाएगा। अब ये कैसे बना ये भी समझा दे रहे हैं हम आपको, देखो 3 रूट 2 प्लस रूट 2, मैं गुणे में 1 यहां कर सकता हूं, रूट 2 कॉमन है दोनों में, निकाल लेते हैं, यहां क्या बचेगा 3 और बीच में प्लस है, यहां क्या बचेगा 1 बचेगा, और सॉल्व करोगे तो रूट 2 और गुणे में 3 1 4, यही 4 पहले लिखा जाता है, रूट वाले को पीछे कर दिया जाता है, तो अंक पहले लिख दोगे और रूट वाले को पीछे, ये एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय है, परिमेय पहले लिख दो, अपरिमेय बाद में लिख दो, तो आ गया आंसर आपका 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं A6 कैसे निकालोगे बच्चों, इसके जस्ट पहले वाला पद में क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है, जस्ट पहले वाला पद ये निकाल चुके हैं 5, क्या आया 3 प्लस 4 रूट 2, और फिर क्या जोड़ना है आपको डी जोड़ना है, डी का मतलब रूट 2, तो A6 क्या होगा, देखो 3 प्लस यहां 4 बार रूट 2 है, यहां 1 बार और, तो 5 बार बन जाएगा 5 रूट 2। ठीक है, अगला एक पद और निकालो भाई, 3 पद कह रहा है, 1 पद हुआ, 2 पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, A7 कैसे निकलेगा, इसके जस्ट पहले वाला पद कौन सा है A6 है, A6 में क्या जोड़ना है बच्चों आपको डी जोड़ना है, A6 आप ये निकाल के लाए हो कितना है 3 प्लस 5 रूट 2, और क्या जोड़ना है डी का मान क्या है रूट 2, तो A7 क्या मिलेगा आपको, देखो यही लिखते हैं 3 प्लस यहां 5 बार रूट 2 है, यहां 1 बार और है 5 1 6 रूट 2, समझ में आया। ठीक है, अतः श्रेणी, अतः पद कौन कौन से हैं, A5 3 प्लस 4 रूट 2, अगला है 3 प्लस 5 रूट 2, अगला है 3 प्लस 6 रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों नोट कर लीजिए, और ये वाला आपका
रफ है ना, रफ कार जो किए थे ये आप रफ कार है आपका, है ना। ठीक बच्चों, थोड़ा ये देख लीजिए कि जैसे घटाते हैं हम ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कैसे घटाया जाता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है बच्चों से। जैसे मैं घटा रहा हूं यहां मैंने देखो यही टर्म ले लो, ये वाला है ना, तो आप यही ले लीजिए, ये क्या है 3 + 3√2 माइनस, आप जब ये वाला टर्म लिखोगे आप A4 और A3 की बात कर रहे हो, ये तो लिख लिए पहले। अब जब आप A3 लिखोगे तो हमेशा जब माइनस रहे, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, जब माइनस हो तो हमेशा पीछे वाला पद आप कोष्ठक में रखना। कैसे रखोगे आप? ब्रैकेट में रखना, 3 + 2√2 है ना, ऐसे करोगे तब आप घटाना, तभी आपका आंसर मिलेगा, है ना। आप कोष्ठक में रखिएगा, फिर आप जब सॉल्व करोगे इसको 3 + 3√2, ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये -3 बन जाएगा, ये भी प्लस है, माइनस गुणे प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2√2, है ना। तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या है 3√2 और यहाँ क्या है माइनस का 2√2, है ना। वही रूल, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, घटेगा तो 1 बार √2 आपके पास बचेगा, है ना। अब आप ऐसे देखो, मान लो ब्रैकेट में नहीं रखते हो, मान लो ब्रैकेट में आप नहीं रख रहे हो, ब्रैकेट में नहीं रखते हो तो 3 + 3√2 और फिर ब्रैकेट मान लो नहीं लगा रहे हो आप, तो माइनस का 3 + 2√2 ऐसे करोगे आप, ब्रैकेट नहीं लगाए ऐसे होगा, और जब ऐसे होगा तो आपका 3 से 3 कट जा रहा है और 3 + 2√2 यहाँ क्या है प्लस में है, 2√2 बन जा रहा है। देखो यहाँ प्लस बन गया यानी जुड़ रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या था माइनस था, घट रहा है। तो यहाँ आप जोड़ोगे क्या, ये 3 बार है √2, यहाँ 2 बार है, 3 2 5 बार √2 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर गलत है। तो रूल क्या कहता है, आप इसको हमेशा ब्रैकेट में रख लोगे तो आपसे गलती होने के चांस जो है बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी घटाना, जब 2 हो, है ना, 2 चीजें चाहे माइनस में लगी हो चाहे प्लस में लगी हो, है ना, 2 या 2 से अधिक हो, वो चाहे मतलब कि 3 + 2√2 हो और चाहे 3 - 2√2 हो, है ना, वो चाहे माइनस में लगी हो चाहे प्लस में लगी हो, तो जब भी पीछे वाला रखोगे तो उसको आप कैसे कर लेना, ब्रैकेट में कर लेना, तो आपसे गलती नहीं होगी कभी, ठीक है। पहला वाला आप छोड़ भी सकते हो, पहला वाला आप ऐसे ही रख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे वाला आप कोष्ठक में रखिएगा। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। अगला है आपका चौथे का 5वां है, नहीं 5वां नहीं 6वां है, ठीक है, चौथे का 6वां है ना। तो जो सीरीज दिया है वो देख लीजिए, दिया है जो श्रेणी दी है आपको वो है 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, अगला है 0.2222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, है ना। तो A2, A3, A4, A1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या चेक करते हैं बच्चों, सारबांतर चेक करते हैं, AP में है कि नहीं है, क्या चेक करते हैं सारबांतर। तो D बराबर पहले इनके बीच का चेक करो, A2 - A1, A2 कितना है 0.22 माइनस का 0.2, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो 0.2 है तो मैं इसके आगे 0 लगा सकता हूं, है ना, और बराबर सॉल्व करोगे, देखो यहां सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं हमको, 0 आप 0.22 - 0.2 मैं 0 लगा सकता हूं आगे, ठीक है। यहाँ 22 है, यहाँ क्या है 20 है, तो 2 से 0 गया 2 और 2 से 2 गया 0, 0 0, 0.02 आएगा 0.02। अगला डी चेक कर लो, अगला इसके मध्य चेक कर लो, A3 - A2, A3 कितना है 0.222 और माइनस 0.22, यहां 3 अंक है, यहां 2 ही दिख रहा है, आगे 0 आप पीछे 0 लगा सकते हो, ठीक है, पीछे 0 लगा सकते हो। घटाइए थोड़ा, देखो बच्चों यहां कर देते 0.222,
2 2 और लास्ट में 0 हम लोग लगा सकते हैं। माइनस करो, यहां आएगा 2, 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, यहां पॉइंट, यहां 0 आया 0.002। ये देखो ये बराबर नहीं दिख रहा है, आपको बराबर दिख रहा है? यहां 2 जो है सिर्फ एक 0 के बाद है, लेकिन यहां 2 जो है 2 0 के बाद है, तो बराबर नहीं है। तो आपको आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं छोड़ दो, है ना। तो यहां से लिख दो, चूंकि सार्वधातुक समान नहीं है, इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों, ठीक है। अगला है आपका 0 0 -4 -8 -12, ठीक है। ये बहुत इजी है, आपसे हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। ये लगा लीजिएगा आप लोग होमवर्क में, ठीक है। 7वां 8वां मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। 8वां मैं बता रहा हूं आपको। 8वां देखो, ठीक है। चौथे का 8वां, ठीक है। दिया है, ठीक है, दिया है। जो सीरीज दिया है देखो 8वां, -12 -12 -12 -12। हाफ का मतलब होता है 1/2 होता है, ठीक है। हाफ का मतलब होता है 1/2। देखो जो सीरीज दिया है मुझे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है, माइनस में, ठीक है, ठीक है। यही है, ये पता करना एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ठीक है। इसको आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको लिखना नहीं, बस ऐसे खोपड़ी में समझ के रखनी है आपको दिमाग में, ठीक है। तो क्या चेक करते हैं हम लोग, सार्वधातुक, ठीक है। पहले इनके बीच में चेक करो, A2 - A1 -12 माइनस, देखो ये माइनस लगा है, ये माइनस लगा है, तो कोष्ठक में रखना है आपको, है ना। आपको कोष्ठक में रखना है। अगर आप कोष्ठक हटा देते हो तो दो चिन्ह कभी पास पास नहीं लगते, तो ऐसे कोष्ठक में रख लेना है। ये वैल्यू माइनस में है तो अलग रखी जाएगी, ठीक है। अब हल करो, -12 माइनस माइनस प्लस 1/2, देखो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 0 आएगा। अगला डी निकाल लो, अगला डी इनके बीच चेक करो, A3 - A2, A3 की वैल्यू क्या है -1/2, -A2 की वैल्यू क्या है -1/2। बस तो क्या होगा बच्चों, 1/2 माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, 0 आएगा। अगला डी चेक कर लो, A4 - A3, A4 कितना है 1/2 और -1/2, ठीक है। सॉल्व करोगे, -1/2 माइनस माइनस प्लस, देखो दोनों सेम है, ये माइनस है, ये प्लस में कट जाएगा, क्या आएगा 0। सार्वधातुक क्या है, समान है ना। तो अगर सार्वधातुक समान है तेती में है, तो यहां से लिखेंगे चूंकि सार्वधातुक समान है, इसलिए श्रेणी एपी में है, एपी में है, एपी में है, एपी में है। तो आपको 3 और पद निकालने हैं, ठीक है। निकालते हम लोग, अतः 3 और पद, 3 और पद निकालो। तो यानी 5वां पद निकालना है आपको, 5वां। तो बच्चों 5वां कैसे निकाला जाता है, इसके जस्ट पहले वाला पद, इसके जस्ट पहले वाला पद कौन होगा, A4 होगा। डी जोड़ देना है आपको। A4 कितना है, माइनस का हाफ और प्लस का 0। 0 किसी संख्या में जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू हमेशा वही आती है। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ। A6 निकाल दो,
A6 कैसे निकलेगा, इसके जस्ट पहले वाला पद A5, इसी में D जोड़ दीजिए। A5 क्या है, ये निकाल के लाए हो, माइनस का हाफ और प्लस का 0, क्या आएगा, यहां भी माइनस का हाफ आएगा। A7 निकालो, A7 कैसे निकलेगा, इसके जस्ट पहले वाला पद क्या है, A6 है और D जोड़ दीजिए। A6 का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2, 1/2 को ही हाफ कहते हैं बच्चों, ठीक है, और प्लस का 0, तो आप जोड़ोगे क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। अतः वो पद कौन कौन से होंगे, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला बच्चों देखिए 9वां है, अगला 9वां है चौथों का, 9वां है चौथे का, ठीक है। ये क्या है आपका, ये सीरीज जो है आपकी 1, 3, 1, 3, 9, 27 है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये लगा लीजिएगा, आसान है एकदम, और एपी में नहीं है, दिख रहा है आपको, है ना, ये एपी में नहीं है, और ये लगा लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी एकदम आसान है, कुछ है नहीं, और जो भी ना आए उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है।